तमाशा लगाने की जरूरत क्या है? अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेला, मेरा मौकफ है, तो ना खेलो यार। एक मैच खेला, दूसरा खेला, तीसरा खेला, कहने का मकसद मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। कहने का मकसद ये कि तमाशा अगर इतना लगाना तो खेलने आए क्यों थे? वही मैं भी कह रहा हूँ, इसके लिए आए थे। वही कपिल देव साहब ने इसके लिए आए थे। कपिल देव साहब ने कहा, रवि शास्त्री साहब ने कहा, सुनील गावस्कर साहब ने कहा, इनसे बड़े तो खिलाड़ी हो रहे हैं। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, गेम के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप ओमान से जीतते हो, आप श्रीलंका से जीतते हो, आप यूएई से जीतते हो, आप बांग्लादेश से जीतते हो, आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो। इसका एनालिसिस किया है आपने अपनी टीम का? जी सर, बिल्कुल किया है। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ओवरऑल जाके देखेंगे तो अभी भी हम काफ़ी अहेड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हर टीम का एरा होता है, अभी शायद उनका एरा चल रहा है, और ये क्रिकेट ऐसा है कि एरेस चलते हैं, और उसके बाद जैसे हम लोग इनको 90s में हराते थे, वैसे आज शायद कह लें कि उनका एरा है तो वो हम लोगों को इस तरह हरा रहे हैं। एंड यू विल सी वेरी सून हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो भी उनको हरा रहे हैं। तो गेम क्रिकेट की ऐसी है कि ये एरास के साथ चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी आगे भी। सलमान भाई, जैसे आपने बोला कि क्रिकेटर्स एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के लिए, तो ये जो भी यहाँ पे हुआ, स्पेशली आज ट्रॉफी के सेरेमनी के टाइम पे हमने जो भी देखा है, तो आप लोग चली पहले मैच में हैंडशेक का मसला, दूसरे मैच में इशारेबाजी, तीसरे मैच में ट्रॉफी नहीं दी गई, और पता नहीं क्या क्या हो गया यहाँ पे एक महीने में जितना भी टेन्योर गुजरा इस एशिया कप का। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आप कहें कि एशिया कप के मैचेस बहुत अच्छे हुए। एक क्रिकेट जो है ना फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए एशिया कप के मैचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। उसके लिए बात ये है कि इंडिया फिर से अनबीटन फाइनल जीत गया, और फाइनल जीतने के बाद वो लोग घर चले गए। उसने सूर्या ने अपनी सारी मैच फीस इंडियन आर्मी को डेडिकेट कर दी। पाकिस्तान वाले क्रिकेट देखने वाले की अपनी राय होगी, अपना ओपिनियन होगा। कोई कह रहा होगा ठीक किया, कोई कह रहा होगा गलत किया, कोई कह रहा नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा होगा ऐसा पहली दफा देखा है, किसी के लिए हैरत ज़दा होगा, कोई भौचक्का रह गया होगा देख करके यार ये क्या हो गया, इसकी ऐसी की तैसी मारूं मैं। बहरहाल ट्रॉफी आई गई, नहीं ली गई, ठीक है, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, वो सब अपनी जगह। मगर ये कि एशिया कप में जो मैचेस खेले गए वो यकीनन कहीं ना कहीं अपना असर रखते हैं। उनकी ऐसी की तैसी करना बहुत जरूरी है, और खासतौर पे उन खिलाड़ियों के साथ बड़ी ज्यादती होगी जो इस एशिया कप में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए और अपनी टीम के लिए अहम तरीन रोल प्ले करते हुए नजर आए हैं, जिसमें खास तौर पे इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का जिक्र ना करना ये भी ज्यादती होगी। मैं तो ये बोलूंगा कि यार अभिषेक शर्मा जैसा टैलेंट, जो कि एक जबरदस्त इवेंट था जिसके लिए अहम तरीन, देखें एशिया कप में शायद बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट उसके टेम्परामेंट को इतना ना रीड किया गया, और जितना अगेंस्ट पाकिस्तान ऐसी की तैसी इसकी साले की। यार मैं क्या बताऊं इसको, ये 24 अंडे खाने वाला, ये ऑफ द फील्ड उल्टी सीधी हरकतें करने वाला, इसी को देखें कुदरत ने चुना, क्योंकि क्रिकेट पीछे है नहीं, टेप बॉल की क्रिकेट है। फ़हीम अशरफ की तारीफ होनी चाहिए, तिलक वर्मा ने नंगा कर दिया यार, नंगा कर दिया। हल्की सी होश थी, कुछ भी नहीं था, एक बॉल जगह पे नहीं की। 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, ये आया 18-19 रन का ओवर दे गया। ये टेप बॉल की पैदावार, इसको आज का मैच खेलना बनता ही नहीं था। हम कह रहे कि वसीम जूनियर काम आ जाएगा, वसीम जूनियर काम आ जाएगा, एंड का भी बॉलर है। दोस्तों, हर एक्शन का रिएक्शन बड़ा दर्दनाक होता है। ये हम पाकिस्तानियों ने बड़ा बखूबी देखा है और लाइव देखा है, क्योंकि हारिस रऊफ के जो एक्शन का रिएक्शन टीम इंडिया और जसप्रीत बुमराह ने दिया ना, वो हम पाकिस्तानियों को बड़ा चुभा है, हमें बड़ी दर्द हुई है। यकीन करें, हमें बड़ी दर्द हुई है जब जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड करके ये चीज की ना। हारिस रऊफ के उस एक्शन का रिएक्शन उसी टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि हारिस रऊफ ने इंडियन टीम के अगेंस्ट ये चीज बहुत दफा की। ये जो है वो प्लेन वाला सेलिब्रेशन हारिस रऊफ ने बहुत बार किया। फिर जसप्रीत बुमराह ने जब हारिस रऊफ को बोल्ड किया और बोल्ड करके फिर उसको उस एक्शन को उसका रिएक्शन दिया, और हम पाकिस्तानियों ने जब वो देखा ना, हमें बड़ी दर्द हुई। लेकिन वो चीज वहां रुकी नहीं, वो चीज आगे चली गई तिलक वर्मा के पास। और जब तिलक वर्मा ने पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तान को हराया, और जो हारिस रऊफ पिछले मैच में 6-0 के इशारे कर रहा था,
क्राउड को। फिर वो तिलक वर्मा ने 3-0 के इशारे किए, वो 3-0 के 14 वाला मैच भी हम लोग जीते, 21 वाला मैच भी हम लोग जीते और 28 वाला मैच भी हम लोग जीते। इसमें डिफरेंस बिटवीन इज्जत वाला सेलिब्रेशन और जिल्लत वाली सेलिब्रेशन ये आप सबने देख लिया है कि इज्जत और जिल्लत में क्या फर्क होता है। इज्जत वो होती है कि जब आप जीत के कुछ करते हो, जिल्लत वो होती है कि आप हारे हुए हो लेकिन आप अपनी हट दर्मियों से बाज नहीं आ रहे। हारिस मैच के बाद जो कुछ भी हुआ आपने देखा, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या क्या हुआ, इतना तमाशा लगाने की जरूरत क्या है? अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेला, मेरा मौकफ है, तो ना खेलो यार। एक मैच खेला, दूसरा खेला, नहीं, तीसरा खेला, कहने का मकसद मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। कहने का मकसद ये कि तमाशा अगर इतना लगाना तो खेलने आए क्यों थे? वही मैं भी कह रहा हूँ, इसके लिए आए थे। वही कपिल देव साहब ने नहीं, कहा, इसके लिए आए थे। कपिल देव साहब ने कहा, रवि शास्त्री साहब ने कहा, सुनील गावस्कर साहब ने कहा, इनसे बड़े तो खिलाड़ी नहीं है ना इंडिया में। जाहिर सी बात है यार। तो जब वो कह रहे हैं कि यार ये कोई बेकार की बात है, नहीं तो फिर अब कि क्या यार? देखिए, मेरा तो सीधा सीधा सवाल है ना भाई, आपने अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी तो आप आए क्यों थे? मेरा तो ये सवाल है। उसके बाद जो आपने पहले मैच के बाद से आपने ड्रामा लगाना शुरू किया, आप हाथ नहीं मिला रहे, ठीक है, आपने मैच रेफरी को अपने साथ मिला लिया, ठीक है, आप वो जो डायरेक्टर जो है उसके साथ आप हो गए, ठीक है, वो कंट्रोवर्सी बननी शुरू हो गई, ठीक है। अब जिसे सलमान आगा ने बोला कि पीछे रह के हाथ मिलाए जा रहे हैं, जब सामने आते हैं हाथ नहीं मिलाए जा रहे, ये क्या ड्रामा लगाया भाई? मोहसिन नकवी साहब से आपने पहले दिन जब तकरीब हाथ मिलाया, इफ्तिताई तकरीब थी, तुमने हाथ मिलाया, सूर्या कुमार यादव, हाथ मिलाया, तुमने हाथ मिलाया। तो इसका मतलब क्या है? अगर तुमने हाथ मिलाया उनसे तो इसका मतलब ये है कि हर चीज नॉर्मल थी। एग्जैक्टली। जब तुम्हारे से हाथ मिलाया और वो जो तस्वीर सोशल मीडिया में आई तो उसके बाद सारे भड़क गए इंडिया में कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो, हाथ क्यों मिलाया गया? उसके बाद से ये सारे ड्रामे शुरू हुए हैं, उसके बाद से। वरना अगर सूर्य कुमार यादव को पर्चा लिख के ये पट्टी पढ़ा के भेजा जाता, वो उस टाइम भी हाथ नहीं मिलाता, इंडोर भी वो हाथ नहीं मिलाता कि भाई नहीं मैं तो हाथ नहीं मिला रहा क्योंकि मुझे ये पट्टी पढ़ाई गई है, बीसीसीआई की तरफ से पट्टियां पढ़ाई गई हैं कि नहीं जी हमने ये काम नहीं करना। उसके बाद गौतम गंभीर जैसा बंदा इनकी टीम में आगे बैठा हुआ, गौतम गंभीर, जय शाह, इनकी गवर्नमेंट, इनका बीसी। खाली पाकिस्तान जो है ना वो एशिया कप इंडिया से हारा नहीं है। और फिर सबसे बड़ी जो तकलीफ है ना, 2012 के बाद, जब 2012 में हम एक ओडीआई सीरीज इनके घर में जीते थे, ये एशिया कप कम इंडिया पाकिस्तान की सीरीज ज्यादा थी T20। आपको 3-0 से उन्होंने शर्मिंदा करके आप लोग को मैचेस हराए हैं। ये चीज का जिम्मेदार कौन बनता है? इतनी जो बेइज्जती की गई है। और अब अगर आप सोशल मीडिया देखो, 21 वाले मैच के अंदर भी सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट लगाई, यू टॉक वी विन। अब भी अगर आप उनके पोस्ट देखेंगे, क्या के तिलक वर्मा ने क्या बोला है कि कहते हैं ना, वो कहते हैं तिलक वर्मा ने बोला करैक्टर मैटर करता होता है। कुछ ओडी ने एक चीज बोली थी, मुझे याद नहीं आ रही। देखिए वलीद भाई, बात ये है, यहाँ पे इशारेबाजी और हाथ ना मिलाना जस्टिफाई हो रहा था उनका, क्योंकि वो मैच जीत रहे थे। आप क्रिकेट खेलने गए हो, आपने क्रिकेट खेलनी थी उस टाइम, ठीक है, आपने क्रिकेट खेल के उनको हरा के इशारे करने थे। 21 वाले मैच का करें, आप मैच हार रहे थे, इंडिया बैटिंग कर रहा था ना उस टाइम, इंडिया तो एक मरतबा भी पाकिस्तान को मैच में आना नहीं दिया। हारिस रऊफ ने उस टाइम इशारे किए थे जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी और इंडिया चेस कर रहा था। इंडिया ने तो एक टाइम में भी मैच में वापस नहीं आने दिया पाकिस्तान का, उस मैच में 21 वाले मैच की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी हारिस रऊफ के इशारे, जहाज गिर गए और ये हो गया वो हो गया। आप देख लो, सबसे ज्यादा स्कोर हारिस रऊफ को पड़ा, हारिस रऊफ की वजह से ही हम फाइनल भी हारे और सब कुछ हारिस रऊफ पे हो गया, ठीक है। सारी बुरी परफॉर्मेंसेस भूल गए, सारे बैट्समैनों को भूल गए पीछे, हारिस रऊफ हो गई, क्योंकि उसने अपने आप पे पॉइंट आउट करवा लिया खुद से इशारे करके और ये वो। आप इशारे करते, लाजमी करते, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए थी मैच जीतना। एग्जैक्टली उमर, मैं कहता हूं पाकिस्तान सब कुछ करता, बुरा ना लगता। अब देखो ना, इंडियन प्लेयर ने सब कुछ किया ना, बिल्कुल उनके फैंस को बुरा नहीं लग रहा क्योंकि वो जीते हैं। द पॉइंट इज आपकी हरकतें डायरेक्टली आपकी प्रोपोर्शनल है आपकी परफॉर्मेंस से। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करो तो आप ये घटिया हरकतें भी करो, समझ आती है, बंदा आपको बख्श दे। आपकी परफॉर्मेंस नील बटा नील, आप लोग कर तो कर क्या रहे हो? अब ये हारिस रऊफ है, ये तो जिससे कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम पे एक बोझ है।
ऐसा बोझ जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आप देखो वलीद भाई कि हारिस रऊफ ने आपको पहला मैच नहीं हरवाया, हारिस रऊफ ने आपको बहुत मैचेस ऐसे ही हरवाए हैं। हारिस रऊफ ने यूएसए वाला मैच हरवाया, हारिस रऊफ ने आपको विराट कोहली वाला मैच हरवाया है जो मेलबर्न में हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें 5 हमने आउट कर दिए थे और 28 स्कोर पे हारिस रऊफ ने 8 बॉलर पे 28 सही था और 2 छक्के खा लिए थे। ठीक है, हारिस रऊफ ने आपको फर्स्ट टाइम मैच नहीं हरवाया। हारिस रऊफ को आप थ्रू आउट सबसे ज्यादा विकेटें भी T20 में हारिस रऊफ की हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बात यही है आपका करैक्टर, जैसे उसने यस फाइनली इंडिया जीत गया, फाइनली आगा की पैंट गिली होगी। अब आगा पता क्या करोगा, बैट लेकर जा रहा हूँ ग्रिप डालने के लिए, पहले तो पड़ेगा फुरकान टट्टी को, उसके ग्रिप निकाल कर घुसे देगा साले चूतिए के, फिर उसके बाद आगा पकड़ गया तनवीर अहमद को, उसके बाद आगा पकड़ गया किनका हो रहा है वो काफी है, मैं किन का नाम लूं, और बाखरी ठाकरी जो भी इनके साले सबकी ले लिया। अभिषेक शर्मा सॉरी वो तो भाई रेस्ट पे गया था, वो तो आज मेरा मन नहीं है, आज तुम लोग जीत लो यार, तो थोड़ा सा मिर्च मसाला घोला मैच में, तो सबको मजे कराए। इनके खेल में लास्ट ओवर तक कहते हैं ना, इनको फील करा रखा तुम लोग जीत रहे हो भाई, हम तो हार रहे हैं, हम तो कोई ट्रिगर दे रहे हैं, हम तो सुपर ओवर दे रहे हैं। उसके बाद तिलक वर्मा ने टेदियों का मारा तू डाला 6 जट साले, मारा छक्का, उसको छक्का ही बना दिया, फिर क्या मजा जीता इंडिया, वाह मजा आ गया। खैर दोस्तों, जय हिंद।